मरकज में मोदी सरकार का तीसरे मुद्दतेकार का 1 साल मई में पूरा होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का जाती मुजाहिरा 2019 और 2014 के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा और हम सब लोग चंद्रभागा निवासी उनका स्वागत कर रहे हैं और पार्टी अपने दम पर अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। इन नतीजों के बाद ऑपोजिशन का कहना था कि इस बार मोदी सरकार अपने दम पर फैसले नहीं ले सकेगी। हालांकि ऑपोजिशन के दावों के बावजूद बीजेपी ने अपने तीसरे मुद्दतेकार में वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट से पास कराने में कामयाबी हासिल की है, जो सदर जमहूरिया की मोहर के बाद अब कानून भी बन चुका है। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर मोदी सरकार 3.0 की हुसूलियाबियां गिनवाईं। पार्लियामेंट से वक्फ बिल पास हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में जीत मिली। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। जहां तक यूसीसी का विषय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में क्यों रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में गर्व के साथ कहा है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को बार बार निर्देशित किया है कि यूसीसी एक बहुत आवश्यक विषय है जिस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकारों का। तो इस पे ये तो हमारा स्टैंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वीडियो में पार्टी ने वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की तरफ इशारा किया है। इस वीडियो को टाइटल दिया गया है बिग मूव्स अंडर मोदी 3.0 द जर्नीज जस्ट बिगन। वीडियो में इशारा दिया गया है कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी नाफिज करने की सिमत में काम कर रही है। पार्टी ने साफ तौर पर पैगाम दिया है कि मोदी 3.0 ना तो सुस्त है, ना ही दबाव में है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। सारी चीज बोली, लैंड जहाज, थूक जहाज, लव जहाज, सब बोला, मंदिर भी बोला, मजार भी बोला, लेकिन केवल एक चीज नहीं बोली कि इन्वेस्टमेंट मीट में हमने क्या प्राप्ति की, उसका जिक्र ही नहीं किया अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में। तो इससे समझिए बीजेपी एक ड्रामा कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट करने की कंपनी है। प्रधानमंत्री से कोई मिलने जाए ना जाए, मस्क की आया से मिल के और बच्चों से मिल के आ जाए बंदा, और यहाँ कहे कि जाओ वहाँ तो बड़ा जबरदस्त स्वागत हो गया। तो इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी के वीडियो जारी करने के बाद ऑपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ, शेयर मार्केट गिरी चली जा रही है। टैरिफ की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होने वाली है। इन सारे मुद्दों पे ध्यान भटकाने के लिए अब यूसीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट से शायद वो लाभ मिला नहीं जो वो सोच रहे थे। तो अब कैसे नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई जाए, इसलिए अब यूसीसी की चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से परेशान है, इस पर बात ही नहीं हो रही है। अभी तो वक्फ संशोधन बिल पर बवाल थमा भी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, इसके बाद यूसीसी की बात केंद्र सरकार किस मुंह से कर रही है? पुरजोर तरीके से इसका विरोध होगा। वहीं मुस्लिम तबके ने भी इस मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। समान नागरिकता बिल अगर एक पहलू से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हम इसलिए मुखालफत करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी कानून को मानने के साथ साथ शरीयत के कानून को भी मानते हैं। शरीयत के साथ अगर दखल अंदाजी होती है तो हमें बिल्कुल भी वो चीज़ जो है मंजूर नहीं है। और यूसीसी में अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के अंदर दखल अंदाजी करती हैं। देश करेगा वही हम सोच लेंगे भाई, कहाँ भाई शरीयत का तो शरीयत के हिसाब से हम चलेंगे, कानून के हिसाब से भी चलेंगे, शरीयत के हिसाब से भी चलेंगे। पहले शरीयत के हिसाब से चलेंगे क्योंकि पहले हमारा इस्लाम है, बाद में सब कुछ है, उसके बाद देश। हाँ, तो हम लोग अपने मजहब में अगर कोई अड़चन आती है, अगर यूसीसी में हम लोग को नुकसान होता है ना, तो भी हम लोग को वो चीज़ भी नागवार होती है क्योंकि हम लोग अपने मजहब से करके, क्योंकि हमें मालूम है कि वही बात कहेंगे और बाकी उलमा लोग सही से बता पाएंगे जो हमारे बड़े हैं। बाकी ज़्यादा मालूमात इसके बारे में हमको नहीं ना। और अगर सबका इसमें फ़ायदा हैगा, भाई फ़ायदा सबके लिए होना चाहिए। अगर एक कोई चीज़ बनती है तो सबका फ़ायदा होना चाहिए, एक का नहीं फ़ायदा होना चाहिए। एक कानून तो अच्छी बात है, सबके लिए, सबको एक नज़र से देखा जाए, इसमें क्या बुराई है? बहुत बढ़िया बात है ये। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है ये वो जो कर रहे हैं यूसीसी का मामला।
लागू हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक कानून एक निगाह से सबको देखा जाए। मुल्क में वक्फ कानून नाफिज होने के बाद बीजेपी इस वक्त पूरे जोश और कॉन्फिडेंस में है, जो बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो में नजर भी आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों ने जिस तरह से मरकजी हुकूमत के वक्फ कानून को नकार दिया है, क्या ऐसा ही माहौल यूसीसी नाफिज होने पर नहीं होगा? क्या ये जरूरी नहीं कि पहले वक्फ कानून पर मुसलमानों को एतमाद में लिया जाता, या फिर ये एक के बाद एक कानून नाफिज करके मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।